नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। ब्राह्मण बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मेरा नाम चेंज कर दिया, मैंने लिखा था ओरिजिनल साइंस जर्नी। अच्छा, आप तो पहले आ चुके हैं, शुरू में तो आए तो नहीं थे सर, मैं आप। पहली बार आया हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, अभी तो शुरू में तो आए थे आप। सर मैं भगवान आप राम शुरू का में आपको तो आए प्रमाण थे। देने आया हूँ। अच्छा, सबूत देने आए हैं। अच्छा जी, लाइए जी। देख लेते हैं, आपसे सबूत भी देख लेते हैं। नाम कैसा आप लिख के आए हैं? अरे सर मैंने नहीं लिखा, नाम मैंने तो तो सर वही तो बात है ना कि आप तो लिखे नहीं हैं, बस यहाँ सबको दिख रहा है कि आप क्या लिख के आए हैं। चलिए दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, हम लोग भी देखे भाई क्या प्रमाण है आप पे। सर जातक कथाओं में भगवान खुद बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में राम भगवान था। अच्छा, बोले हैं वो। जातक कथाओं में जातक कथाएं कब लिखी गई हैं? सर ये तो आपको पता होगा, हम्म? लेकिन सबसे पहले लिखी गई मेरे ख्याल से। सबसे पहले लिखी गई हैं, तो उसमें राम क्या है? जातक कथाओं के राम क्या है? जातक कथाओं में अरे मतलब जातक जो कथाओं के राम भगवान क्या है? बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध खुद बोल रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में राम पंडित थे, ऐसे कुछ बोले हैं, वो लिखे हैं। अच्छा तो अच्छा इससे अच्छा, प्रूफ होता है राम ना, भी समय पे थे। लोग मानते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कि इजराइल में जो राम लल्ला है वो भी आपके राम की ही बात कर रहे होंगे, है ना? हिंदू कॉन्टेक्स्ट में बात कर अरे रहे हैं, तो इजराइल की थोड़ी। तो अरे भाई, आप हिंदू कॉन्टेक्स्ट में तो हिंदू की किताब में कीजिए ना, बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में काहे बात कर रहे हैं? बुद्धिज्म में कुछ और मतलब है ना। बुद्धिज्म की तो सर किताब आप ही पढ़े हैं बोलते कभी? हैं, आप ही बोलते हैं बुद्धिज्म कि की किताब पढ़े हैं? बुद्धिज्म की जातक कथा पढ़े हैं कभी? पढ़े हैं, पढ़े हैं। क्या लिखा है उसमें? सर उसमें गौतम बुद्ध ने अपने आप को राम बताया है पिछले जन्म में। गौतम बुद्ध ने बताया है? तो उस समय पे लोग गौतम मानते बुद्ध थे ने? ना, रामायण थी, तो रामायण गौतम महाभारत को बुद्ध ने? मानते थे उस समय। अच्छा, गौतम बुद्ध ने बताया है, राम ने नहीं बताया है कि अगला जन्म लेके वो बुद्ध बनेंगे। अरे तो पहले, बुद्ध से पहले भी तो लोग मानते थे ना रामायण मतलब महाभारत आप ये को। कहना चाह रहे हो कि बुद्ध के बाद जातक कथा लिखी गई है? हाँ जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, राम कौन सी भाषा बोलते थे जातक कथा में? तो उस टाइम की रहती होगी भाषा वही। मतलब राम जो है पाली पाकित में बोलते थे। हो सकता है। तो राम के समय में पाली पाकित तो होगी, तभी ना पाली पाकित में बोलते थे। सर उस समय पे सब लोग रामायण महाभारत को मानते थे, मैं ये कह रहा हूँ। अरे रामायण महाभारत को बोलते थे तो यहाँ तो ये पाली पाकित में लिखा है, हैं? ये कहते हैं लक्ष्मण जो है राम से सवाल पूछ रहे हैं, जरा पढ़िए तो ये क्या बोल रहे हैं ये नीचे वाला। सर छोटा दिख रहा है। आपको बहुत छोटा दिखता है, दिख रहा है? आप हाँ जी, हाँ जी। बताइए कौन सा पढ़ना है। पढ़िए तो, जो लिखा हुआ है पाली पाकित में। लक्ष्मण पूछ रहे हैं, लखन 440। उससे ऊपर। मेरा भाई लखन कुमार और सीता देवी पिता के मरने का समाचार शोक सहन न कर सके, किंतु राम पंडित न सोच करता है, न रोता है, और शोक रहित रहने का कारण है, मैं उसे पूछूंगा। तो मानते थे ना ये उस समय सीता पे देवी भगवान कौन है? राम। सीता देवी, हाँ तो वो उनकी फैमिली है ना, फैमिली है वो। किसकी फैमिली है? नहीं, भगवान राम की फैमिली है ना वो। मतलब फैमिली मतलब क्या? बहन है? बोलिए। अरे सर देखिए, वो उनकी वाइफ होंगी ना। अरे तो आप ही तो कह रहे हैं कि बुद्ध कह रहे हैं कि पिछला जन्म में राम थे, तो जब पिछला जन्म में राम थे तो सीता उनकी क्या थी? बहन थी। तो सर इससे प्रूफ तो होता है ना कि महाभारत रामायण था उस टाइम पे। मतलब बहन थी, राम जी की बहन थी सीता, ये प्रूफ होता है? इस ये पर मैं पढ़िए तो कुछ नहीं जरा बोल ऊपर सकता, से। बहन और बोलना तो पड़ेगा ही, पढ़िए तो ऊपर क्या लिखा है यह सुनकर। कहाँ पे। ऊपर उस से। प्रकार 9 वर्ष। यह सुनकर दोनों ने पिता को प्रणाम किया और महल से बाहर चले गए। सीता देवी ठीक है। बोली मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। क्या कह रही तो हैं, किसके साथ उसने, जाएंगी? तो सर ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भाई लिखा है ना, लेकिन रियल में तो पत्नी थी। आप तो कह रहे हैं कि सबसे पहले यही किताब लिखी गई थी और बुद्ध ने कहा था कि राम जो हैं उनके पिछले जन्म में राम थे, तो सीता जी तो उनकी बहन थी। सर हैं? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उस समय मुद्दा में यही रामायण। है कि ये बहन थी राम की, और आपने ही कहा कि सबसे पहले यही लिखा गया था, और आपने इसको क्या बना दिया? बताइए तो, आपने बिगाड़ के क्या बना दिया आपने? तो सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि इसको बिगाड़ के बनाया? हो सकता है कि जो अच्छा, पहले ये जातक कथा लिखे हैं इसी में बिगाड़ के लिखा हो। तो आप सबूत दे दीजिए, फिर आप तो फिर सबूत आप दे सबूत दीजिए ना। दीजिए, आप नहीं, सबूत सबूत दीजिए। तो आप, हम तो किताब खोल दिए हैं, आप भी किताब खोल के दिखा दीजिए। आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि सबसे पहले जो है जातक कथाएं थी, रामायण से भी ज्यादा पुराना, आपने खुद स्वीकार किया है इस बात को। तो अब क्या दिक्कत आ रही है भाई? ऐसी क्या नहीं दिक्कत आ रही नहीं, है? जरा ऊपर पहले से पढ़िए, रामायण। जरा ऊपर से जरा पढ़िए तो। रामायण थी तो सबूत दिखाइए ना आप। सर वेद सबूत ने दीजिए। वो। अगर आपका जातक कथा वेद व्यास ने, अगर जातक हाँ हाँ, कथा से रामायण तो पहले वेद अगर व्यास ने आपका लिखी है। रामायण था, रामायण वेद व्यास लिखे हाँ हैं? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। हाँ अच्छा, तनी मतलब ऊपर से पढ़िए जब तो। हाँ, एक मिनट, हाँ, एक पुत्री को जन्म
विवरण दिया। पहले हम्म पुत्र का नाम राम पंडित और दूसरे का हम्म नाम लखन कुमार तथा पुत्री का हम्म। नाम सीता देवी बताया गया। आगे क्या बात चलकर कर रहे हैं आप? पटरानी का यही तो लिखा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम का नाम एक्चुअल पूरा नाम जो है राम पंडित था। तो आजकल तो आपको पता है पंडित कौन लगाता है? प्रजापति लोग लगाते हैं, ये बात पता है ना? तो पंडित तो ब्राह्मण होते हैं ना। अरे पंडित ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहते हैं। वो दूबे चौबे क्षत्रिय खत्रिय होते, जब इस तरह की चीजें होती हैं। जो पंडित लगाता है वो प्रजापति लोग लगाते हैं। तो राम जो है सर यहाँ पे मुद्दा क्या ये है? नहीं है, राम मुद्दा ये पंडित। है कि पहले अरे रामायण मुद्दा थी। यही है, आप सबूत दे दीजिए ना कि जातक कथा से पहले आपका वाल्मीकि रामायण था। सबूत दे दीजिए, काहे नहीं दे रहे हैं? तो सर यही तो सबूत है ना, यही तो सबूत है कि क्या? पहले रामायण थी पांच क्या? हजार साल पहले। कहाँ यही तो सबूत सबूत है दिया ना। आपने? आपने कहा हमसे कि जातक कथा में राम है। हमने खोला यहाँ पे, तो यहाँ तो दिख रहा है कि यहाँ पे राम सीता भाई बहन है। और यहाँ तो नाम उनका राम पंडित है, दूसरा भाई का नाम लखन है, और तीसरा उनकी बहन है, और चौथा भाई है ही नहीं इस कहानी में। तो आपका रामायण कब तो, था भाई? तो सर जो ओरिजिनल रामायण है वो 5000 साल पहले की है। जातक कथाएं तो बाद में तो लिखी सबूत गई है ना। दिखा दीजिए, सबूत तो दिखा दीजिए 5000 साल पहले का। अगर सर वो जातक श्रुति कथा में से थी, पहले आपका श्रुति में रामायण है। लिखते नहीं थे, क्या कहा श्रुति में थी आपने? वो। खैनी खैनी की अरे बात कर रहे हैं आप? मतलब नहीं नहीं, श्रुति परंपरा में थी ना, हाँ, मतलब बोल के लेके आते थे आगे मतलब तक। को जो ओठ के नीचे ऐसे मारते हैं, सब हाथ से ताली मार मार के, से हाथ से अंगूठे से रगड़ते रहते हैं, अरे फिर वो जो है ओठ नहीं, के नीचे दाब लेते हैं, वही बोल रहे हैं सुरती? मतलब ओरली ट्रांसफर हुई ना, ओरली ओरली। वही ओरली ओरली ही करते हैं ना, ओरली मुंह के उसके नीचे दबा लेते हैं, दांत के नीचे या पता नहीं ओठ के नीचे दबा लेते हैं, सब हाथ से फटकारा मार के। खैनी सुरती खैनी यही होता है ना, तंबाकू। यही परंपरा चली आ रही थी क्या? ये कहना चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल लिखा होना चाहिए, आज से 5000 साल पहले कैसे लिखा होगा भाई लोग। जब नहीं लिखा होगा तो आपके पास सीधे कहिए ना कि हमारे पास सबूत कुछ नहीं है, गपोड़ है, मुंह खोला शब्द गपोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, आपके दादाजी ने आपसे एक स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी याद है आपको? आपकी बात सही है, ठीक है, लेकिन नहीं, आप एग्जैक्ट तो बता वही दीजिए आप स्टोरी हमें। आगे ट्रांसफर होती है ना। हम तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी भाषा में ट्रांसफर होगी? जो आपके दादाजी की भाषा होगी उसी में तो ट्रांसफर होगी। बिल्कुल। होगी ना? तो यहाँ पे पाली पाकित चल रहा है, आपकी कौन सी भाषा में ट्रांसफर हो रही थी? तो सर पाली प्राकृत में ही ट्रांसफर होती थी, मुंह से बोल के लेके आते तो थे। आपका वाल्मीकि रामायण पाली पाकित में चलता था, है ना? हाँ हाँ, बोलिए। तो जो भी लैंग्वेज रही होगी उसी में बोल के लेके आते थे ना। इसमें 12 साल के लिए जाते हैं लोग, और आपके किताब में हम्म। 14 साल। और बहन जो अरे तो है, सर इसमें एक दो बहन साल का है, तो उसे चलता है ना। पत्नी बना दिए। यहाँ पे ये तो काशी नरेश है, आपका तो अयोध्या लिखा हुआ है, इसमें तो काशी नरेश है, वाराणसी के हैं राजा दशरथ। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोग हिमालय पर्वत पे जाते हैं। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेजवा दिए थे, चित्रकूट और किधर किधर भेजवा दिए थे। ये तो हिमालय पे जा तो रहे सर हैं। देखिए, वे तीनों हिमालय में ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी और फल सुलभ हो। ये तो हिमालय में गए थे। ये आप नई तो कहानी सर सुना जड़ी दिए। बूटी तो वहीं से लाए ना, जड़ी बूटी कहाँ से संजीवनी। जड़ी बूटी लाए? कहाँ से लाए? हनुमान जी हिमालय अब से ये तो जरा लेके आए पढ़िए थे तो। जड़ी बूटी। इस प्रकार 9 वर्ष बीत गए, हम दोनों भाई बहन जंगल से फल फूल लाकर पोषण करेंगे, राम पंडित आश्रम में रहे, दोनों सेवा करने लगे। जरा उसके नीचे पढ़िए तो। लेकिन अमात्यों को पढ़िए ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उससे बाधा। ऊपर। इस प्रकार 9 वर्ष बीत गए। उधर हम्म। महाराज दशरथ मर गए। उनके बाद पत्नी हाँ। रानी ने अपने पुत्र भरत कुमार से कहा, छत्र धारण कर राज्य मानो। यही तो सेम स्टोरी है सर, भरत हम्म। को बोली नहीं थी वो, क्या कही नहीं। अच्छा, दशरथ कब मरे थे? वनवास के कितने दशरथ दिन बाद मरे थे? मेरे ख्याल शायद 1-2 साल बाद। 1-2 साल? यहाँ तो नौ नहीं नहीं, साल नौ बाद साल बाद, 12 नहीं साल 9 साल, हाँ 9 साल बाद ही। सब वो दिखाइए, 9 साल बाद मरे। अरे सर रामायण में लिखा हुआ है ना। अरे रामायण में लिखा हुआ है, पढ़ाई नहीं किए हैं आप? राम जैसे पहुंचते हैं गंगा नदी पार करके किसके निषाद के पास, और तब तक उधर भरत लेके आ रहे हैं, अपने सेना वेना लेके आ रहे हैं। तो आप तो ये कहानी ही मत करिए। चले यहाँ पे ये देखिए कि जब 9 वर्ष बीत गया तो ये पहुंचते हैं, और 9 वर्ष बीतने के बाद से उनके साथ ये देखिए, तो ये देखिए, ये जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। तब भरत कुमार। सुनो, तब भरत कुमार ने राम पंडित को प्रणाम करके प्रार्थना की, वाराणसी चलकर अपना राज्य संभालें। बताइए, वाराणसी की बात चल रही है या अयोध्या? आप कहाँ तो, से लेके आए हैं? साकेत को अयोध्या बना दिए तो क्या आप? ओके मैं बताता हूँ। देखिए सर, जो अयोध्या हम्म। थी पहले टाइम पे पूरी वाराणसी पहले और वाराणसी मगध में ये थी? सारा कुछ अयोध्या थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए, वाराणसी में और अयोध्या में आपको दूरी ही नहीं समझ में आ रही है ना? तो सर पहले कौशल के कहाँ पे नाम था? थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। कौशल कहाँ पे था? कौशल कहाँ पे था फिर? तो सर कौशल का मेरे को नहीं पता, होगा नहीं आसपास ही पता कहीं है ना? होगा। नहीं होगा। हम्म। आगे जरा पढ़िए तो, क्या क्या कहते हैं? वाराणसी चला राज्य संभाल। तो सर इससे प्रूफ क्या होगा? इससे तो यही प्रूफ होगा ना कि रामायण इससे पहले ये थी। प्रूफ होगा कि आपने बुद्धिज्म की कहानियां जो काशी में थी उसको जबरदस्ती उठा के आपने बना दिया साकेत। आपने अयोध्या बना दिया। अयोध्या की खुदाई हुई तो वो पता चला कि वहां पे बुद्ध से 100 साल पहले तो
वहाँ पे कोई लोग ही नहीं थे, वहाँ पे कोई सरयू नाम की नदी ही नहीं थी। घाघरा को आपने 1-2 किलोमीटर को सरयू कहना शुरू किया। वहाँ पे फिर श्रीगवेनपुरम से लेके हर जगह की खुदाई हुई, या पता चला कि वहाँ पे 2700-2800 साल पहले कोई सभ्यता ही नहीं थी उन जगहों पे। तो उससे एक चीज तो एकदम साफ-साफ पता चल गई कि आपने आर्टिफिशियली जबरदस्ती उस जगह को अयोध्या घोषित किया है। 7वीं सदी में ह्वेनसोंग आए, 5वीं सदी 4थी सदी में फाहियान आए, और उन लोगों ने बड़े डिटेल्स में उन जगह के बारे में लिखा कि बुद्धिज्म का गढ़ था, बुद्धिस्ट लोगों का था, महाविहार संघाराम होते थे। आपका ना कोई राम था, ना कोई आपके सुनिए सुनिए अयोध्या सुनिए था, ना किसी चीज का प्रमाण था। तो सर, सुनिए इससे तो इससे साफ साफ पता चल गया कि आप लोगों ने जबरदस्ती आर्टिफिशियली उस जगह को कैप्चर करके अयोध्या घोषित किया है। ये बुद्धिज्म की कहानी है। और सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे राम पंडित धर्मोपदेश दे रहे हैं। कौन सी भाषा में दे रहे हैं? ये देखिए, ये क्या लिखते हैं। दहरा च ही बुद्धा ये बाला ये च पंडिता अड्डा एव दलिदा च सब्बे मच्चू परायणा। बताइए, पाली में बोल रहे हैं। लक्ष्मण तक नाम नहीं है, लखन नाम है। आप लोगों ने, ये देखिए ये क्या कहता है, ये देखिए, इतनी देर कौन राज्य चलाएगा। तो इसमें बोलते हैं तीनों जने राम पंडित की पादुका ले प्रणाम कर वाराणसी लौट गए। 3 वर्ष पादुकाओं का राज्य किया, और उनके साथ तीनों लोग कौन कौन, सीता भी लौट गई थी और लक्ष्मण भी लौट गए थे। आपने क्या कहानी में अपने में बना दिया था कि सीता उनकी पत्नी थी और रावण आके उनको उठा के लेके चला गया, उसके बाद से वो लंका चले गए थे। इससे ये पता चलता है कि आपने इस कहानी को एक्सटेंडेड वर्जन में जो आगे बढ़ाई गई है उसको आपने उठा के लिया है। समझ रहे हैं, ये कहानी पहले की है, बनारस के लिए थी। आपने जबरदस्ती अयोध्या बना के एक काव्य को आपने इतिहास बनाने की फिट की। आप आए थे सबूत देने, यहीं पे आके फंस गए, यहीं पे आके आप फंस गए यहाँ पे। और ये देख लीजिए, आप सब लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पाली पाकित में यहाँ देख लीजिए, 10 वस सर, मुझे मेरा सहानी पक्ष तो सट्टी बोलने वस तानी च। तो बोलिए ना, हम मना थोड़े कर रहे हैं, बोलिए। तो सर, आप ही बोल रहे हैं तो ठीक है। नहीं, बोलिए देखिए ना, सर, जो बोलिए, अपना रामायण, पक्ष रखिए ना। हाँ, जो आप खुदाई की बात कर रहे थे ना, और जो वेनसांग वगैरह जो आए थे, ठीक है, वो आए थे। तो सर, 5000 ठीक साल है। पहले, 5000 साल पहले थी रामायण। तो उस टाइम पे जो दशरथ, जो आज का जो राम मंदिर बना है, एग्जैक्टली उसके नीचे ही थोड़ी आपको प्रूफ मिलेगा। अरे भाई, अयोध्या में आपको कहीं और खोदना था तो वहीं तो दशरथ का महल मिलेगा, भगवान राम का बर्थ प्लेस दशरथ मिलेगा। दशरथ का कहाँ महल, कहाँ मिला दशरथ का महल, जरा बता दीजिए आप हमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब खुदाई करनी पड़ेगी ना, 5000 साल पहले की बात थी तो अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना। ए भाई, ये खुदाई सब हो गया, 2700 साल पहले का कोई सबूत नहीं मिला। कहाँ आप पड़े हो चक्कर में। 2700 साल पहले का कोई वहां पे आबादी इंसान के होने का सबूत नहीं मिला। आप कहाँ 5000 कर रहे हो। अब मैं सर, आपको, पूरे अयोध्या में खुदाई थोड़ी होगी। अब और पूरी नहीं खुदाई होगी तो ये तो हमने दिखाया ही, जातक कथा है सबसे पुराना। अब हम आपकी भी किताब दिखा देते हैं, वाल्मीकि रामायण, जिससे पता तो लोगों को चल जाए ना कि आपने क्या क्या गुल खिला रखे हैं। आपकी किताबें लिखी गई है मुगल काल में। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है। वो तो जातक कथा थी, पाली पाकित में थी, तो पता चल गया। पाली पाकित में कैरेक्टर बात कर रहे हैं, पता चल गया। नाम भी पाली पाकित के थे, लखन सीता। और आपकी ये वाल्मीकि रामायण जो है, इसमें क्या बातें आ रही हैं, तो आपकी किताब में ये बातें आ रही हैं। ये देखिए, पंचम सर्ग है, ठीक है। और इसमें 11 नंबर पढ़िए तो। सर, थोड़ा जूम करिए, छोटा दिख रहा है। कितना जूम करवाओगे, थोड़ा सा बड़ा डिवाइस वाइस ले लो भाई मेरे। कितना जूम करवाओगे आप। अब दिखा, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। पढ़े तो जरा 11 नंबर। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शताग्नियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। ठीक तो है, बताइए। देखिए, पकड़ में आ गए ना, आपकी किताब पकड़ में आ गई। आपने लिखा है वाल्मीकि रामायण मुगल काल में, इसीलिए आपने सैकड़ों शतघ्नियों का जिक्र किया है। आपके अनुवादकों ने ब्रैकेट देके कि लोग शतघ्नी मतलब तोप ही होता है, कहीं नहीं समझ पाएंगे, या आप जैसे कुछ लोग भ्रमित कर सकते हैं, तो ब्रैकेट देके गीता प्रेस गोरखपुर ने समझा भी दिया है कि देखो भाई, तोपों की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, तोप तो भारत में बाबर के समय में प्रचलित हुआ। तो ये आपकी किताब तब लिखी गई है जब भारत में तोप आ चुका था। यानी कि सर, आपके जो वाल्मीकि रामायण है, जो आप बार बार कह रहे थे कि पहले की है, पहले की 5000 साल, वो यहीं से पकड़ में आ जाता है कि आपकी किताब ओके मुगल काल में सर, मैं लिखी गई बोलता हूँ। है। नहीं, अभी बोलता नहीं हूँ, तो अभी बोलता नहीं हूँ। अभी एक और आगे सर, देखें, इनको एक और एक्सप्लेन आगे तो कर बढ़े। दूं। हाँ, ये कीजिए, 13 नंबर एक्सप्लेन कीजिए। उसके चारों ओर गहरी गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें प्रवेश करना, जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी हम्म दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम
दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से भरी पूरी थी। तो ये किसकी बात हो रही है, लंका की या अयोध्या की? अरे भाई, ये राम जी की अयोध्या की बात हो रही है, दशरथ के महल की चर्चा ठीक चल है। रही है। अब ओके। आप हमें एक बात बताइए कि जो जगह है मैदानी इलाका, अयोध्या जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे ऊंट क्या कर रहा है? ऊंट सर से पहले भरा तो मैं पूरा है तोप वो का जगह वर्णन पे। कर दूं। कर दीजिए। पहले मैं तोप का, हाँ कर सर, दीजिए। तोप से, हाँ ठीक है, तोप से आप हम्म। क्या मतलब समझ रहे हैं? जो मुगल टाइम में जो तोपें थी वो थोड़ी है, वो तो आग्नेय शस्त्र थे उस टाइम पे, अच्छा। आपने देखा होगा ना। अच्छा, जो, मतलब तोप मतलब क्या होता है? अरे सर, जो आग जैसे जो तीर होते हैं ना, आग जैसे तीर, हम्म। वो है वहां पे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके लिए आपके पास कोई नाम ही नहीं था। अच्छा, तोप शब्द कहाँ का है? ओरिजिन क्या है तोप वर्ड का? तोप तो भारत का ही होगा, हिंदी है तो। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? ये मतलब तोप तो भारत में ही थी ना जब मुगल लेके आए। अरे मुगल लेके आए तोप, जो वर्ड है कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से आया है तोप का? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यही चक्कर है ना आपका कि आपको जानकारी नहीं है, तो हैं? सर ये आपने बताइए, जो जो तोप लेके ब्रह्मास्त्र आया का तो था नाम उसको सुना क्या होगा। कहते थे? अरे तो आप ब्रह्मास्त्र लिखेंगे ना, आप तोप थोड़े लिखेंगे, शतघनी थोड़े लिखेंगे। शतघनी स्पेशल वर्ड आया है, आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि जहाँ पे आपने ये इस्तेमाल कर रहे हो। महाभारत में लड़ाई चल रही है और हम जो है तोपों से लड़ाई कर रहे हैं, आप कहेंगे हमने ब्रह्मास्त्र चला दिया, हमने सर्पकार चला दिया, हमने ये चला दिया। आप ये थोड़े कहेंगे कि हमारे जो है ऊपर छत पर जो है शतघनिया तोप लगी हुई थी। यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इससे ये पता चलता है कि आपकी किताब मुगल काल में लिखी है। और सुनिए, ये ऊंट क्या कर रहा है आपके मैदानी इलाके में? आप पूरा भरा पूरा हुआ है ऊंट से, बताइए तो, ये बताइए। तो सर ऊंट तो आज भी मैदानी इलाकों में आपको दिख जाएंगे ना, कोई आए ऊंट, होंगे राजस्थान की तरफ से। हाँ ऊंट तो हम जी, क्यों आपको नहीं मान दिखते नहीं लें कभी कि ये कभी। किताब लिखने, हम ये क्यों नहीं मान लें कि जो किताब लिख रहा था ये राजस्थान के किसी राजा के महल में दरबारी बैठ के अब वहां की कहानी लिख रहा था कि चारों बगल गहरी खाई खुदी हुई है। रेगिस्तान के जितने भी किले बनते थे उनके चारों बगल गहरा खाई खुदा होता था। लांघना जिसको कठिन था, दुर्गम दुर्जय था, घोड़ा रहते थे उधर को, है गाय बैल, ऊंट, ऊंट वहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते थे। हम ये क्यों तो ना सर मान एक लें? आध ऊंट आ गया होगा। अरे भाई, यहाँ लिखा है ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से भरी पूरी थी। पूरा पूरी भरी पूरी थी, पूरी भरी पूरी थी। हाँ तो ये नहीं एक कह रहा ऊंट है आया एक होगा, फिर दो बाद में थे, उसका बच्चा भी पूरा तो पैदा भरा हुआ पूरा होगा, हुआ था। फैमिली हुआ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या एक्सप्लेनेशन है भाई आपका? ऐसे आप डिफेंड करोगे तोप को? अब आप खुद सोचो कि आपके जो किताब है उसमें जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो मुस्लिम शासन काल के समय की है। वहीं जिस किताब को, जिस त्रिपिटक को आप बार बार जो जातक कथाओं को दिखा के आप बोल रहे थे कि इससे पुराना रामायण है, उसकी जो शब्दावलियां प्रॉपर पाली पाकित की थी, उसमें कहीं भी आपका वो नाम तक नहीं था। आई मीन एक मिनट, जो आपके किसी संस्कृत तक का नाम नहीं था। सोचिए जरा, तो यहीं से आपकी पूरी पोल खुल जाती है। अब एक और चीज दिखाता हूँ, ये 18 नंबर जरा पढ़िए तो, 18 नंबर। 18 नंबर, एक मिनट। राजकुमार उनका आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों, ये क्या है, पहुंच पावा पहलव, जा, पहलव पहलव, जाति अच्छा, के वीर। ये पैदा हो गए। अब बताइए, पहलव का नाम सुना है आपने? पहलव नहीं। पल्लव वंश नाम नहीं सुना है आपने? थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन सुना होगा तो। यहाँ पे उसका क्या प्रयोग बताइए। भाई, पहलव पैदा हो गए गाय से। गाय से? तो हाँ। इसमें कहाँ लिखा हो, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है पहलव गाय से पैदा हुए? अरे लिखा हुआ तो है। अब क्या चाहिए आपको? पहलव वंश जो है कब, कौन सी सदी में आया था? पता नहीं, आप बताइए बताइए। तो। ये भारत में दूसरी तीसरी सदी तक के ये सब पहलव लोग थे, उनकी अरे अब तो सर बात ये कर रहे ये हैं। वो वाले नहीं है, ये वो वाले हे नहीं है। हे, सब वही है, अभी हम साबित करेंगे वही है। आप जो है यहाँ पहलव जाति की बात कर रहे हैं। अब आगे आते हैं 19 नंबर में। तो विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी, अब जरा ऊपर जाए, ये जरा सर 20 और पहले 21 उस नंबर समय पढ़िए कोई तो। अलग कास्ट रही होगी। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। 20 और 21 नंबर पढ़िए। लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड पढ़िए। ओके। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग किया, देखा ना, मैंने कहा था, देखिए अस्त्र आ गया इसमें। हाँ तो यहाँ पे प्रयोग करके। तोप थोड़े लिखा है, अस्त्र लिखा है ना। आप वहां अस्त्र लिखे होते तो समझ में आता। ओके तोप ओके लिखे हैं वहां पे, ओके। पकड़ में आ रहा है, पढ़िए इसको। ठीक, तो छोटे 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 बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन
पावों पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय सबला ने पुनः यवन में मिश्रित शक जातियों के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों के वहां की सारी पृथ्वी भर गई। अब नीचे में बताइए पढ़ो। ये यवन मिश्रित शक क्या है? यवन मिश्रित बोलिए। शक। हम्म। हाँ शक, तो उस समय होगी पहल, यवन, कौन लोग हैं भाई ये? वो तो उस समय पे सर 5000 साल पहले भी तो कुछ जातियां रही होंगी ना। 5000 साल पहले ये जातियां रही होंगी, तो 5000 हम्म, साल पहले रहा होगा, है ना? बहुत बढ़िया, तोप चले नहीं, और पढ़ाते हैं अग्नेय इनको। अस्त्र। अरे अरे आग्नेय शास्त्र तो पहलो सब लिखा हुआ है, सब आपकी पोल खुल रही है। अब ये जरा नीचे पढ़िए तो 22-23 में नीचे की 2 लाइन पढ़िए तो। सर ये आप पहले ही दिखाइए कौन सी रामायण है ये, हम कैसे इसको ओरिजिनल मान लें। अरे भाई ओके पढ़ लीजिए, श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 94वां सर्ग आप पढ़ रहे हैं। 94, 54वां, ओके 54 ओके पढ़ रहे हैं आप। 54 पढ़िए तो जरा ठीक। नीचे की 2-3 लाइन। राजकुमार उनका आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया, उसके नहीं 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 हुंकार नहीं, कर। राइट साइड में नीचे। ओके ओके। हे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे, उसके शरीर की कांति सुवर्ण और केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथी में तीखे खड़ग और पट्टिस ले रखे थे। प्रज्वलिता अग्नि के समान उद्दासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेनाओं को भस्म करना आरंभ किया। तब महादेव जी ने विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यमन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। जी क्या लिखा है? यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा। अब ये यवन और कंबोज और बर्बर जाति कौन है? सर जो बर्बर हैं वो तो बर्बरी जाति थी 5000 साल पहले। यवन और कंबोज कौन है? ये भी सर उसी टाइम रहे होंगे। अच्छा, उसी समय रहे होंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। 2 नंबर पढ़िए तो राइट साइड में। सर अभी आप पढ़ी ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। हाँ, धुंधला तो आपको दिखेगा ही। लिखा है तब गौ ने फिर से हुंकार किया, उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हो गए। थन से शस्त्रधारी बब्बर उत्पन्न हो गए हैं। बाबर को आप उत्पन्न करा रहे हैं। 3 नंबर देखिए, योनि देश से यवन पैदा हो गए, और सक्कू देश गोबर के स्थान से शक पैदा हो गए, और रोम कूपों से मलेच्छ, हारित, किरात पैदा हुए। अब बताइए ये मलेच्छ कौन है इसमें? सर मलेच्छ जो गंदे लोग रहते होंगे वो। कौन है ये तो बता दीजिए, मलेच्छ कैसे पैदा हो जाएगा? बोलिए ना। अरे मतलब सर जो नहाते धोते नहीं होंगे वो गंदे रहने वाले लोग। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शरीर के जो रोम है, बाल हैं, वो ज्यादा गंदा है, या जहां से टट्टी की जाती है वो ज्यादा गंदा जगह है? अरे सर आपने नागांव साधु नहीं देखे क्या, वो नहाते नहीं है, वो उनकी बात होगी। वो मलेच्छ हैं? वो मलेच्छ हैं वो? आप अरे नागा मतलब साधुओं को ऐसे मलेच्छ कह रहे हैं? प्रतीकात्मक नहीं नहीं, हैं? मतलब मैं उनको मलेच्छ नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, सुनिए हाँ। सुनिए, अरे मतलब मैं एक हम्म बात कह रहा हूँ उस समय पे हम्म नागा साधु जैसे ही कोई लोग रहते होंगे जो थोड़ा कम नहाते हम्म धोते होंगे, तो हो सकता है उनको कहा हो। तो हम्म, गाय जहां से गोबर कर रही है वहां से तो जो पैदा हो रहा है, योनि से पैदा हो रहा है, वो यवन कहला रहा है। और तो ये शक्कू कहाँ देश लिखा से हुआ है जो कि पैदा गाय हो की रहा है, योनि से पैदा हो रहा है। अरे भाई गाय ही की देखिए ना, 2 नंबर पढ़िए ना। तब उस गौ ने फिर से हुंकार किया है, गाय से पैदा हो रहे हैं सब। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हो गए। जो सूर्यवंशी हैं कंबोज, सूर्यवंशी वो उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर उत्पन्न हो गए, उनके थन से अरे पैदा हो सर ये गए। कामधेनु और गाय की बात हो रही है। अरे भाई कामधेनु गाय आपने उत्पत्ति बताई है, सुन लीजिए ना, काहे घबरा रहे हैं? सर योनि ये देश से प्रतीकात्मक रूप यवन। है। अरे तो हम तो वही कह रहे हैं आपसे, आपने कहा ना मलेच्छ जो है वो गंदा संदा रहता है, हम वही तो बता रहे हैं। गोबर के स्थान से सक्कू देश शक उत्पन्न हुए। तो बताइए शक गंदे होने चाहिए, या रोम बाल से जो पैदा हो रहे हैं मलेच्छ, हारित, किरात, ई गंदे होने चाहिए? क्या कह रहे हैं आप बताइए? सर हम बात कर रहे हैं। एक काम कीजिए, अब आप गूगल टाइप कीजिए और टाइप करके बताइए कि मलेच्छ, शक, यवन, कंबोज कौन है? सर इसमें मोबाइल से कैसे कर पाऊंगा, आप टाइप करके दिखाइए। हम करके दिखाएं? बोलिए। अच्छा जी, जी जी जी। ये बोल रहे हैं कि हम लोग करके दिखाएं। अच्छा जी, चलें हम ही लोग इनको टाइप करके दिखाते हैं भाई। क्या इनके बता रहे हैं, ये कौन लोग हैं भाई? चलिए पहले सर चेक ऑथेंटिक करते हैं। दिखाइए, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक दिखाएं? अभी ऑथेंटिक दिखा जी देंगे तो आप जो है वो हो जाएंगे, भागने लगेंगे। तो इसको छोड़ देते हैं सर, हम बात कर रहे थे नहीं रामायण नहीं, की हम क्यों, प्रमाणिकता नहीं नहीं, पे। अरे अरे प्रामाणिकता की ही बात कर रहे हैं। आपकी किताबों में मलेच्छ तक की चर्चा है। अब मलेच्छ कहाँ से लिखा है पैदा हुए? रोमकूप से लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? जल्दी बताइए, ध्यान से देखिए। 3 नंबर, रोमकूप से, यानी गाय के रोम से कौन पैदा होता है? मलेच्छ। याद आ गया? याद रहेगा? ठीक है मान लिया।
ठीक ठीक ठीक। मान लिया नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भूल जाएंगे बड़ा जल्दी। अब देखिए ध्यान से, अब हम बताते हैं कि रोम से मलेच्छ पैदा होता है, अब मलेच्छ कौन होता है, एक बात ये पढ़िए। बताइए, आपने नहीं नहीं, इतनी अभी मतलब, पहले दिखाएंगे, हाँ उसके बाद से दिखाएंगे, उसके बाद से बात करेंगे भाई। मैं बोल तो रहा हूँ कि जहाँ आप जितना पढ़ाई किए होंगे वहां से हमने पढ़ाई शुरू की सर, है। हमको संस्कृत ये की देखिए, जानकारी नहीं है, इसलिए आप नहीं उसका है तो वो। हम दे रहे हैं, हम्म, हम दे रहे हैं ना, ये आपका आ गया ना। अभी हम बताते हैं कि जो रोम से कौन पैदा होता है, ये जरा पढ़िए तो, ऊपर से चौथी लाइन पढ़िए जरा। ऊपर से चौथी लाइन, ठीक है। हम्म। ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया, इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में मलेच्छ पैदा योनि में हुआ। उत्पन्न हुआ। अब ये बात समझ में आ गई ना कि मलेच्छ किसको कहते सर, इसमें हैं, जो अकबर कहाँ से आ रोम गया? से पैदा होता है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके वाल्मीकि रामायण में मलेच्छ की चर्चा है, और मलेच्छ बोला गया है किसको, तो सुनिए ध्यान से। मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ कौन, मुकुंद ब्राह्मण। तो जब हुमायूं कश्मीर दिख रहा है में निवास कर हाँ, रहा था, उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो सर वही हुमायूं तो पुत्र कभी जो है, कश्मीर गया नहीं। अरे भाई कश्मीर कौन बोल रहा है, कश्मीर गया नहीं। बाबर अकबर जो है वो कश्मीर गया चाहे नहीं तो गया, वो सर लिख ये के तो गया है ना बाबर। 200-400 साल पहले के हैं, हम तो 5,000 साल की बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, तो 5,000 साल की बात वही तो हम भी आपसे समझा रहे हैं कि जिस किताब को आप 5,000 साल पुराना बता रहे हैं, उस किताब में मलेच्छ की चर्चा है। और मलेच्छ अकबर को कहा गया है, मुगलों को कहा गया है, मलेच्छ मुस्लिम्स को कहा गया है। समझ रहे हैं, इससे ये पता चलता है। और ये भी आपने लिख दिया कि गाय के रोम से ही, देख लीजिए साफ साफ आपने लिख दिया, ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया। यानी रोम, गाय के रोम का पान जो करता है वो मलेच्छ योनि में जन्म लेता है। सर तो रुकिए, आपका मेरे पास इसका वाल्मीकि जवाब है, रुकिए रामायण, रुकिए नहीं नहीं रुकिए रुकेंगे, रुकिए। बिल्कुल रुकेंगे, अरे बिल्कुल रुकेंगे, बिल्कुल सर ये रुकेंगे, लेकिन मुगलों आप ने समझ, दबाव में भी अरे एक लिखा है ना। मिनट, आप ये कहानी मत कहिए कि मुगलों ने पैसा देके, वाल्मीकि को पैसा देके और कहा कि तुम किताब गलत लिखो, वो किताब गलत लिख दिया। और उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि वाल्मीकि जो है मुगल काल में बैठा था। उससे भी बड़ी बात हो गई कि जब उसने गलत लिख दिया तो पूरे भारत के ब्राह्मण जो है मिल के और उस गलत बात को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने लगे। और उससे भी गलत बात ये हो गई कि जब मुगल चला गया, फिर अंग्रेज आया, फिर ब्राह्मणों ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे यही गलत बात को छपवा दिया। फिर उससे भी गलत बात हो गई कि आजादी के 77 साल बाद यही छाप के बेच रहे हैं। क्या गजब की आपकी गलतियां हैं भाई, धर्म का ठेका ही लेके चले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाएंगे, तुम लोगों का जीभ काट लेंगे, कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, पढ़ोगे। और अब आज आप कह रहे हो कि पैसा देके आपसे गलत लिखवा दिया, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप के धर्म ग्रंथ जो हैं पैसा दे के, और मुगलों की ये किताबें हैं धर्म ग्रंथ भारत की, रामायण पुराण, ये सब मुगलों की दी हुई किताबें हैं, लेके भागिए यहाँ से जल्दी से यूरेशिया आप। फिर अगर अगर उन्होंने मिलावट करके लिखवाया है पैसा देके, तो आप भारत में क्या कर रहे हैं भाई, अपनी किताब लेके जाइए फिर यूरेशिया, बताइए भाई भारत में हाँ, क्या कर रहे हैं सर फिर। यूरेशिया है कहाँ, हमको तो ये भी नहीं पता। अरे यहीं पे है ना, जहां से आप कह रहे थे कि नहीं गया है, नहीं आया है, काबुल कश्मीर की सीमा है, चले जाइए अपने सीमाओं पे, सीमा देश पे जहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सब लोग आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इन्होंने यहाँ पे उत्पत्ति, वो भी शंकराचार्य के गोत्र की लिख रखे हैं ऊपर। ये मुकुंद ब्राह्मण जो है देख लीजिए, शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो यहाँ से एकदम साफ साफ साबित हो गया कि आपकी जो किताबें थी वो किताबें मुगल काल में लिखी गई हैं, और आप जबरदस्ती आके कहानी बोल रहे थे 5,000। और जिस आपने, और ये भी पता चल गया कि आपने ये कहानियां भी वाल्मीकि रामायण की कहाँ से उठाई हैं, जातक कथा से। चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।